हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। प्रभु सभी को आशीष दे। तो आज मेरी बेटी को इंजेक्शन लगे हैं, वो भी 3, 2 पैरों पे 1 हाथ पे। तो मेरे को बहुत परेशान कर दिया इसने आज, और मुझे इतनी दया लग रही है। मैं सोच रही हूँ अब दूसरा टीके टूके जो होते हैं बच्चों के मैं ना लगवाऊँ। इतना भयंकर होती है जैसे सांस अटक गया इसका, मेरे को डर लग जाती है। हमारा आशीष तो वहाँ पे जाके बोलने लगा, नहीं हमारी बेबी को नहीं लगाना, सुई नहीं लगाना हमारी बेबी को है आशीष। वैसे सच बताऊँ तो मेरा टीका लगाने का कोई विचार नहीं था इसको, लेकिन फिर मेरे को बोला कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, ऐसी हाइट वेट की प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी चीज़ें के बारे में बताया मुझे। तब जाके मुझे लगा कि हाँ मुझे इसे लगवाने चाहिए टीके। वैसे मेरे को लगा इसमें सुई में दर्द होएगा इसको, ये अब दर्द तो हो ही रहा है। मेरे को लगा 1 ही लगेगा, लेकिन वहाँ जाके पता चला तो 3 लगाए उन्होंने। और तब मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा अपने आप को कि मैंने क्यों लगवाया टीके। अभी मैंने इसको दोबारा से दवाई दी है, तो ये अब जाके थोड़ी चुप हो गई, अब शांत बैठी है और ये सो गई है, वरना इतना रो रही थी कि। और फिर भी मेरी तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए मैं काफ़ी दिन से ब्लॉग भी नहीं बना रही थी। तो फिर टीके भी लगने थे इसके, फिर क्योंकि अगले महीने भी लगने हैं, तो मैंने डेट चली जाएगी इसकी टीके की, तो फिर मैं लगवा के ले आई। मैं अगले महीने फिर बोलेंगे कि अब तो 4 की जगह 5, 3 की जगह फिर 5 लगेंगे। अगली बार भी लिखा इसमें 2 टीके फिर लगेंगे। क्यों लगते हैं इंजेक्शन? कुछ ऐसा इंजेक्शन बनाओ ना, गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा ऐसे इंजेक्शन बनाओ जो 1 ही लगे। बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है बार बार। आज मेरी बेटी ने मुझे बहुत तंग कर दिया। क्या हुआ? सो जाओ सो जाओ सो जाओ। मुझे अपने लिए खाना भी बनाना है, मुझे भूख भी लग रही है, और मैं अपने आशीष के लिए भी खाना बनाना है। और काम वाली भी बोल के गई है कि वो होली के बाद आएंगे, जान पहचान वाली आंटी को ही रखेंगे हम। देखते हैं कब आते हैं। 19 या 20 तारीख को ही आएंगे आंटी। उसको बेचारी को भूख लग रही होगी या क्या हो रहा होगा पता नहीं। मेरे हस्बैंड मेरे लिए कभी कभी कड़ी ले आएंगे, कभी पनीर, पता नहीं क्या क्या, कुछ ना कुछ। क्या बोलती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कड़ी तो पसंद है, लेकिन पनीर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मैंने वही खाया है सारे टाइम, तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं है मेरी। मेरे पड़ोसी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे घर आते हैं मुझे देखने के लिए, तो देखते हैं काम पड़ा है, झाड़ू पड़ा है, बर्तन पड़े हैं, 2 मिनट में मांज मूझ के झाड़ू झूड़ू लगा के चलते बनते। आज मेरे पता चला मेरी लड़की को टीका लगा हुआ है, मेरा घर ऐसे पड़ा था बिखरा, सब सफाई करके गए हैं, वो भी 10-15 मिनट के अंदर अंदर। मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है यार, मेरी कुछ भी नहीं, फिर भी मतलब थोड़ी सी बातचीत है हल्की बोल की, उसमें मेरे लिए इतना सारा कुछ करके चले जाते हैं। खुश होती है मन के अंदर से कि पता नहीं कौन से जन्म में पुण्य करा होगा जिसका फल मुझे आज मिल रहा है। जिसको लगता है उसकी मम्मी उससे प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं उसे बहुत डांटती हूँ। आज से हमने इसको टैब देना बंद कर दिया, कह रहा मम्मी ऐड आ गई टीवी में। आज मैंने इसे पहनने के लिए कपड़े निकाले, इसके पहनने के लिए, और इसके सारे कपड़े मतलब टाइट हो गए, इसके पेट पे से बंद ही नहीं रहे। अरे मैं चोटी छोड़ दे, मारूंगी तुझे। कहता है मेरे को फ़ोन दे दो, ये बनाएगा वीडियो, देखो कह रहा है, मैं तेरी ऐड तभी करूँगी। हाय लगा रही हूँ। तेरे डैड का फ़ोन ओपन करना पड़ेगा मुझे। ऐड आई लगे, ये दीदी की दवाई। कितना गंदा है ये दवाई, डॉक्टर ने दी है मुझे आज। अगर बाबू के थोड़ा थोड़ा दर्द होते रहेगा तो देते रहना इसको, मतलब 6 बार देनी थी। मुझे लगता है इसने दवाई गिरा दी इसमें से, उसमें दवाई बस इतनी टुकड़ी पड़ी है। ये तो बड़ा ख़राब है, मैं तेरा टीवी नहीं चलाऊंगी। इसको ना एक काम करती हूँ, ये रिमोट हो गया हमारा ख़राब, और इसकी वजह से मुझे अब इसमें डाउनलोड हो रखा है और इसमें चलाना पड़ेगा ये। और आय आवाज़ आ गई मुझे, अभी आ रही मैं थोड़ी देर में, फिर ठीक करूँ। हाँ कितनी कस की आवाज़ आई। और यहाँ आते साथ चिल्लाई और चुप हो गई। आज से मैं मारूंगी, चुपचाप जाकर टीवी देख ले, जा अंदर चले जा, मैंने तेरा टीवी प्ले कर दिया। जब ये रोती है ना मुझे बहुत दया लगती है, मैं सारा घर का काम छोड़ छाड़ के गोद में लेके बैठ जाती हूँ, पर मैंने आशीष के बारे में ऐसा कुछ नहीं किया। बस 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 बस। जिन लोगों के ऑपरेशन से बेबी होते हैं उन्हें बहुत तकलीफ होती है,
मेरे सारे के सारे दांत काले हो गए थे। और उसके बाद मुझे आयरन कैल्शियम की गोली पूरे 4 महीने तक खाने के लिए बोली, लेकिन आज लेके आई हूँ मैं। वैसे तो मैंने खाया नहीं, वैसे तो जैसे आप लोगों ने मुझे जितने भी कमेंट किए, मैंने सबके कमेंट पकड़े और मैंने सब कुछ खाया। जो जो आपने मुझे कमेंट में लिखा था मैंने सब कुछ खाया, और तब जाके मेरे जो काले हो रहे थे सारे दांत, तब जाके अब वाइट हो गए। थैंक यू यार इतने अच्छे सजेशन देने के लिए। मेरे आशीष की तो ऐड ही ख़त्म नहीं होती, वो तो मुझे चलने पर मजबूर कर देता है बार बार। इससे जब तक स्कूल नहीं भेजूंगी ना तो कुछ नहीं होगा। वो 4.5 साल का हो गया और अभी स्कूल नहीं जाता है। मेरे को डायरेक्ट उसको प्ले स्कूल में नहीं भेजना है, डायरेक्ट जो ऐसा स्कूल ढूंढ रही हूँ मैं उसके लिए जो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक हो और बार बार स्कूल चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। पर हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम है, कोई 1 से 10वीं तक है, तो फिर कोई 6 से 12 तक है, ऐसे करके स्कूल है यहाँ पर। तो बड़ी दिक्कत होती है। कोई 1 से 8 तक ही है, तो मतलब 1 से 8 पढ़ी हूँ पहले मैं, फिर 6 से 12 पढ़ी हूँ मैं, तो मेरे को बड़ी दिक्कत हुई। अदली बदली स्कूल में मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को बस अपने बेटे के लिए ऐसा चाहिए जो वहाँ की पढ़ाई अगर उसके दिमाग में बैठ गई तो कम से कम वो 12th तक पढ़े तो अच्छे मार्क्स आए उसके। आज मैंने करुणा जी के चक्कर में अपने आशु को खाना नहीं दिया बिल्कुल भी, क्योंकि ये 12 बजे मेरी बेटी को टीका लगवा के आए, तो खाना बनाने का मौका ही नहीं दिया। उसके बाद बाहर बेचने वाला अंगूर वाला आ रहा है, कभी आइसक्रीम वाला आ रहा है। मैंने आज इसको ऐसी चीज़ें खिला खिला के उसको मतलब इसको चुप कराने के चक्कर में उसे ऐसे अंट संट खिलाया है। और अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा घर का भी बनाऊँ, कुछ घर का भी खिलाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए रोटी बना लेती हूँ और थोड़ी बहुत सब्ज़ी रखी है, जो भी उसको पसंद आएगा वही खिला दूँगी। बड़ी दिक्कत होती है 2 बच्चों के साथ, और ना मेरी कोई देवरानी है ना मेरी कोई जेठानी है, कोई भी नहीं मेरा, और मैं बड़ी परेशान हूँ। और मेरे शायद से आने वाले फ्यूचर में मेरे बेटे के साथ भी ऐसे ही होगा कि कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अगर हमारी तरह सब 2 बच्चे पैदा करते रहे, एक लड़का एक लड़की, तो मुझे लगता है एक चाचा भी होता है ना और एक ताऊ भी होता है, ऐसे ये वाला रिश्ता ही ख़त्म ना हो जाए कहीं। एक देवरानी भी होती है, फिर एक जेठानी भी होती है, ये वाला रिश्ता भी ख़त्म। ये मेरी गोद में तो आराम से सो रही है, फिर मैं इसको झूले में सुलाती हूँ या यहाँ पे सुलाती हूँ तो फिर रोना चालू कर देती है। करूँ तो मैं क्या करूँ। इसको 3 इंजेक्शन लगे हैं, दोनों पैरों में, एक हाथों में। इतने इंजेक्शन कौन लगाता है इतने छोटे बच्चों को। मैं भी पूछ रही हूँ कौन लगाता है, मेरे सामने लगाया है किसी ने। मैंने अपने लिए पानी गर्म करके रखा, मैं पानी नहीं पी पाई अभी तक, और ठंडा हो जाएगा दोबारा, फिर बटन दबा के फिर गर्म करना पड़ेगा। एक बार और ट्राई करती हूँ, झूले में सुलाऊँ या यहाँ धरती पे सुलाऊँ, गद्दे पे सुलाऊँ, कहाँ सुलाऊँ। आज इसे जो भी देखता है तो कहता है कि आशीष की बिल्कुल 2 कॉपी है ये, आशीष छोटे में बिल्कुल ऐसे ही था। बच्चे के पास से ऐसे निकलना पड़ता है जैसे चोरी करके कोई भाग रहा होता है ना, ऐसे गोद में ले लेके मैं भी थक जाती हूँ। अच्छा, अब में से पंखा चलाना किन किन लोगों ने चालू कर दिया है। हमने तो आज से ही चालू करा है, मतलब हमने मतलब मैंने, ये तो पहले से चला रहे हैं लोग घर के, लेकिन इसमें मेरा गर्म पानी है अभी इसमें। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए कड़ी लेके आए हैं। बस रोटी बना लेती हूँ मैं अपने लिए, क्योंकि आपको पता है मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम मेरे को लगभग जनवरी से लेकर काफ़ी बीच में 1-2 बार खाना बनाया, उसके बाद मैंने खाना नहीं बनाया, और अभी तक मैं खाना नहीं बना रही हूँ। आप क्या नहीं, रोटी तो बना रहे हो ये खाना नहीं होता, मतलब सब्जी जो भी बनाते हैं, चावल जो है वो नहीं बनाती हूँ मैं, सिर्फ रोटी भी मेरा दिल करता है कि घर का काम कर लेना चाहिए मुझे भी थोड़ा सा, तो मैं इसलिए रोटी बनाती हूँ। वरना फिर कभी कभी मेरे हस्बैंड कहते हैं खाने ही ऑर्डर कर देते हैं कि घर में खा लेगी मेरे लिए। सच बताऊँ तो वैसे कुछ खाने का दिल नहीं है, लेकिन अच्छा खाने का दिल है मेरा, खुद के बनाई हुई रोटी और नए पराठे रखे हैं। ये कौन खाएगा, फ्रिज में पराठा कौन रखता है बताओ, मुझे पता नहीं था, लेकिन अब इसको किसी को जानवर को देना पड़ेगा। अच्छा, आपने कभी ऐसा किया है कि गलती किसी और ने की हो और आपने अपने सर पे ऊपर इल्ज़ाम लिया हो? ऐसा मैंने अपने घर में यहाँ रहते हुए
इतनी बार कराए, इतनी बार कराएगी, कोई लिमिट नहीं है। हाँ मेरे से हुआ है गलती, तो लोगों को लगता है घर की चीज़ें तोड़ने फोड़ने के लिए आई है, ऐसे ही लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो मेरे लिए इतना कुछ करते हैं लाइफ में, उनके लिए इतना छोटा रिस्क तो मैं ले सकती हूँ कि हाँ मेरे से हुआ है गलती से। तो ओके फ्रेंड, बाय, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। क्योंकि वीडियो मुझे नहीं पता ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, मैं ज़्यादा बातें करती हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ 2-4 रोटी अपने लिए, वो भी गरम गरम फूल के। और घर का खाना भी खाना चाहिए, बाहर से मंगा खा के कहीं आलसी ना हो जाऊँ मैं कि बाहर से मंगाते रहो खाते रहो कि नहीं मैं बीमार हूँ, ऐसा मैं नहीं हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा मैं अपने लिए बना लेती हूँ और आशीष के लिए बना लेती हूँ। बाय, दुआ करना कि मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाए। अभी बड़ी मुश्किल से मैं बीमार थी तो मैं ठीक हुई हूँ, उसको इंजेक्शन लगा दिया तो उसको बीमार कर दिया। ठीक है, लाइक एंड शेयर माई वीडियो, लव यू, बाय।